Good morning, students. We are discussing terminology of genetics. So today we will go with dominant factor. What is dominant factor? Dominant factor is a factor or allele which express its effect both in homozygous and heterozygous condition. जो दोनों कंडीशन में अपने इफेक्ट को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, चाहे कंडीशन होमोजाइगस हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन है. फॉर एग्जांपल कैपिटल टी फॉर टॉलनेस. ठीक है, होमोजाइगस का मतलब है कि ऐसे एलील है जो या तो दोनों क्या है ऐसे कैपिटल, या कैसा है हेट्रोजाइगस, एक कैपिटल और एक स्मॉल. चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, दोनों ही तरह से, दोनों ही कंडीशंस में डोमिनेंट फैक्टर, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, वो अपने करैक्टर को क्या करेगा, अपने इफेक्ट को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा. सो नेक्स्ट इज रिसेसिव फैक्टर. It is an allele of a character which is unable to express its effect in hybrid but can do so in the presence of another similar allele or homozygous state. ठीक है, it is designated by letter T for small t, designated by letter small t फॉर ड्वार्फनेस. ठीक है, मतलब हम इसको किससे डिनोट करते हैं, हम इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये स्मॉल टी हाइब्रिड में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. ठीक है, अगर हाइब्रिड का मतलब है एक स्मॉल टी है दूसरा कैपिटल टी है. ठीक है, हेट्रोजाइगस स्टेट में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसमें एक्सप्रेस कौन करता है, कैपिटल टी. ठीक है, ये स्मॉल टी जो है ये कब रिसेसिव फैक्टर कब एक्सप्रेस करेगा, जब इसकी तरह का, इसके साथ दूसरा एलील, अल्टरनेटिव एलील इसी की तरह का आइडेंटिकल हो, तभी ये अपने इफेक्ट को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, फॉर ड्वार्फनेस, शॉर्टनेस के लिए ये अपने कैरेक्टर को फिर एक्सप्रेस करेगा. और ऐसे एलील को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव फैक्टर. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नॉन एलील फैक्टर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट जीन लोकाई. ऐसे हमने देखा है कि जो जीन्स होते हैं वो कहाँ किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन एलील. ठीक है, ऐसे फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट जीन लोकाई, दे आर नोन एज नॉन एलील. Second one is gene locus. It is the particular position of gene on the chromosome. ठीक है, उसी तरह से ये क्या है, पर्टिकुलर पोजीशन है किसकी, जीन की ऑन ए क्रोमोसोम. होने पहले ही पढ़ा कि जीन अकर्स ऑन द क्रोमोसोम इन ए लीनियर फैशन. ठीक है, जहां वे अकर होते हैं पर्टिकुलर पोजीशन, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, जीन लोकस. इसके बाद है आपका F1 जनरेशन. ठीक है, F1 generation. It represents the offspring of a cross between two genetically different parents, usually hybrids. ठीक है, F1 generation क्या है, बेटसन ने दिया है ये, offspring of a cross between two genetically different parents, usually hybrids. ठीक है, जेनेटिकली टू डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन. जैसे कि एक हमारे पास इस तरह का हो गया और दूसरा इस तरह का, इनके बीच का जो क्रॉस होगा उससे जो ऑफस्प्रिंग्स निकलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन. ठीक है,
Next is F2 generation. It is formed through selfing or inbreeding of individuals of F1 generation. अब ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्रॉस किया कैपिटल टी का किसके साथ, स्मॉल टी के साथ। ठीक है, एक वैरायटी शॉर्ट है और दूसरी वैरायटी क्या है, टॉल है। ठीक है, और हमारे पास जो क्रॉस आता है F1 जनरेशन वो क्या आती है, हाइब्रिड। अब दोनों करके देखेंगे तब भी क्या आएगा, हाइब्रिड वैरायटी आएगी। अब F2 जनरेशन क्या आती है, इट इज फॉर्म थ्रू सेल्फिंग और इनब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ F जनरेशन। हम इन हाइब्रिड्स का ही आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉसिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, F2 जनरेशन। हम किसका क्रॉस करेंगे, हाइब्रिड्स का, F1 की जनरेशन की सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। ओके, इसके बाद कंसेप्ट आता है प्योर लाइन। ठीक है, प्योर लाइन क्या चीज है, प्योर लाइन, इट इज अ स्ट्रेन ऑफ द ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल, इट इज द स्ट्रेन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स विच आर जेनेटिकली प्योर और होमोजाइगस। ठीक है, कैसे इंडिविजुअल्स की जेनेटिकली क्या होंगे, वो प्योर, और ये कैसे, होमोजाइगस, एक ही तरह के, बिकॉज दे हैव बीन फॉर्म्ड आइदर थ्रू रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ एंसिस्टर्स और ब्रीडिंग बिटवीन आइडेंटिकल होमोजाइगस एंसेस्टर्स। ठीक है, कैसी ब्रीडिंग, बिटवीन आइडेंटिकल होमोजाइगस एंसिस्टर्स, मतलब जिनके बीच हम क्रॉस करेंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल और होमोजाइगस। ठीक है, this because of homozygosity, pure line produce similar offsprings। ठीक है, इस होमोजाइगोसिटी के कारण क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो सिमिलर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं हम, प्योर लाइन। इट इज ए स्ट्रेन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स विच आर जेनेटिकली प्योर। ठीक है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड either through repeated cell fertilization of ancestors or breeding between identical homozygous ancestors। ठीक है, और दिस टर्म प्योर लाइन इज कॉइंड बाय जोहानसन। ठीक है, और ये जो प्योर लाइन टर्म थी किसने दी थी, जोहानसन ने। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट इज ए क्रॉस made between individuals having contrasting traits in order to study the inheritance of a pair of allele or factors of a characters। ठीक है, एक ऐसा क्रॉस है which is made between individuals having contrasting characters। ठीक है, जैसा हमने कहाँ पढ़ा, in order to study the individual of a pair of allele or factors of a character। किसी pair of alleles के character को स्टडी करने के लिए जो क्रॉस किया जाता है, किसका, हैविंग कंट्रास्टिंग ट्रेस, मतलब कंट्रास्टिंग ट्रेस मतलब डिफरेंट, जो एक कैपिटल टी या स्मॉल टी, जैसा हमने कहाँ पढ़ा था, जैसा हम डोमिनेंट फैक्टर या रिसेसिव फैक्टर के F1 जनरेशन के, जब F1 जनरेशन का हम कर रहे थे, वो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन शॉर्ट वी कैन से इट इज अ क्रॉस between one pair of character or gene is called monohybrid cross। one pair of character or gene is called monohybrid cross। ठीक है, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, हाइब्रिड वैरायटी आई, वन जीन इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, या कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं आप, स्मॉल आर से। ठीक है, हाइब्रिड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, सो इट कैन ऑल्सो कॉल्ड वन जीन इनहेरिटेंस और क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द रेशियो, मोनोहाइब्रिड रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या निकलेगा हमारा, मोनोहाइब्रिड रेशियो। ठीक है, इट इज द रेशियो found in F2 generation of a monohybrid cross where F1 individuals are selfed। ठीक है, it is of two types,
जहाँ क्या किया जाता है, F1 इंडिविजुअल्स को क्या किया जाता है, सेल्फिंग की जाती है उनकी, ठीक है। उससे क्या निकलता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें दो तरह के रेशियो निकलते हैं, एक हमारा फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो, जैसे हमने फिनोटाइप पहले पढ़ा था, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। वो रेशियो क्या होगा, 3:1, ठीक है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज द फिनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट इज जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो, ये हमेशा क्या होगा, 1:2:1, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। हमने पनेट स्क्वायर बनाया, ठीक है, पनेट स्क्वायर बनाया, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टॉल ड्वार्फ, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, पेरेंट्स, उसके बाद क्या है हमारे पास, गैमेट्स, ठीक है। F1 जनरेशन कैसे हुए, ऑल टॉल। फिर F2 जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं, F2 जनरेशन में क्या कर रहे हैं, जो F1 जनरेशन है उसकी ही क्या कर रहे हैं, सेल्फी। देखो इस साइड भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इस साइड भी हेटेरोजाइगस, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से हमें क्या बना दिया दोबारा से, गैमेट फॉर F2 जनरेशन। अब इनको हमने पनेट स्क्वायर में लिख दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में, ठीक है। एक साइड को मेल, एक साइड को फीमेल, ठीक, दिस वन, और हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है, टी दिस, ये कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के एलील्स आ रहे हैं सामने, ठीक है। होमोजाइगस है, दोनों कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा होगा, दोनों कैसे होंगे, जीनोटाइप कैसे हैं, दोनों कैपिटल टी है, लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, हमें ऑब्जर्व कैरेक्टर कैसा दिखेगा, टॉल, ठीक है। यहाँ क्या है, हाइब्रिड, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो हमें यहाँ भी सेम सिमिलर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइप तो डिफरेंट है इससे, लेकिन हमें कैसे दिखेगा, फिनोटाइप क्या होगा, टॉल, इसका भी टॉल और इन दोनों का भी टॉल। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों होमोजाइगस स्टेट में है, लेकिन कैसे हैं, स्मॉल। तो जो जीनोटाइप डिफरेंट है, लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, शॉर्ट, ठीक है, ड्वार्फ, ठीक है। तो अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें हम, तो 3 हमारे पास क्या है, टॉल टॉल टॉल, और ये क्या है, स्मॉल। 3 फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, ठीक है। अगर हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, तो 1 इज पेयर टॉल एंड अदर 2 इज हाइब्रिड टॉल एंड अदर 1 इज ड्वार्फ, ठीक है, पेयर ड्वार्फ, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1, ठीक है। इसलिए फिनोटिपिक रेशियो अलग है और जीनोटिपिक रेशियो अलग, ठीक है। अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इट इज अ रेशियो फाउंड इन F2 जनरेशन ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस वेयर F2 इंडिविजुअल आर सेल्फ, ठीक है। जहां हम किन की सेल्फिंग करते हैं, F2 इंडिविजुअल की सेल्फिंग करते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट क्रॉस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या 2 जीन इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसका जो रेशियो होता है, वो क्या है, वो है हमारे पास फिनोटिपिक जो रेशियो है डाई हाइब्रिड रेशियो का, दैट इज 9:3:3:1, और जीनोटिपिक डाई हाइब्रिड रेशियो है, वो क्या आता है इसका, 1:2:2:4:2:2:1:1:1, ठीक है। जब हम इसका क्रॉस करेंगे, डाई हाइब्रिड 2 जीन इनहेरिटेंस करेंगे, उस टाइम ये बिल्कुल टेबल में क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये फिनोटिपिक रेशियो ऐसा आता है 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो इस तरह से आता है, ठीक है। तब आप इसको पूरी तरह से
समझ पाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, it involves two group of individuals where half of each group are allowed to function as male and other half of female and vice versa। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब हम रेसिप्रोकल करेंगे, दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिए हैं, वन को क्या करेंगे एज ए मेल और अनदर वन को फीमेल या वाइस वर्सा। ठीक है, उस ऐसे क्रॉस को जिसमें हम हाफ ऑफ द इंडिविजुअल्स को मेल ट्रीट करते हैं और हाफ ऑफ द इंडिविजुअल को क्या ट्रीट करते हैं, फीमेल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, इस तरह के जो क्रॉसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पनेट स्क्वायर। ठीक है, इट इज अ चेकर बोर्ड where all possible types of gametes are shown, male in horizontal row and females in vertical column। ठीक है, जो मेल है उनको हॉरिजॉन्टल रो में और जो फीमेल्स है उनको वर्टिकल कॉलम में डाल देते हैं। ठीक है, जैसा हमने वो बनाया था इस तरह से पनेट स्क्वायर। ठीक है, टू ऑब्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, किसके लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप्स को स्टडी करने के लिए हम क्या किस में उसकी स्टडी करते हैं, पनेट स्क्वायर में। ठीक है, सो इट वाज डिजाइन्ड बाय पनेट इन 1927 एंड नेम्ड पनेट स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज ब्रैग क्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बैक क्रॉस। ठीक है, it is a simply it cross between the hybrid and one of its parents। ठीक है, हम मान लिया हमने किसी दो चीज के बीच में, हम दो इंडिविजुअल के बीच में हम क्रॉस कर रहे हैं, तो उनका जो हाइब्रिड जो F1 जनरेशन होगी उसका किसके साथ, वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, चाहे वो दोनों पेरेंट्स चाहे वो फिर कैपिटल टी है या इस तरह के हैं या इस तरह के हैं। ठीक है, कोई भी है, उनके साथ किसी भी पेरेंट्स के साथ हम किसका करेंगे क्रॉस करेंगे, याद रखने वाली चीज है किसका, हाइब्रिड का क्रॉस करेंगे, वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। इस तरह के क्रॉस को क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्रॉस का, इसको हम करवाते क्यों हैं बैक क्रॉस, आपको आ सकता है व्हाट इज बैक क्रॉस एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस एंड व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो इट कैन बी रिपीटेड 2 or more times फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑफ दैट पेरेंट। इसको 2 या 2 से अधिक बार रिपीट किया जा सकता है उस ट्रेड पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑफ दैट पेरेंट, उस पेरेंट के मैक्सिमम ट्रेड्स को ऑब्टेन करने के लिए, जानने के लिए हम क्या करते हैं, बैक क्रॉस। ठीक है, दूसरा है इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन ब्रीडिंग प्रोग्राम। और कैसा, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, अगर हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करें या एनिमल ब्रीडिंग की बात करें, वहां क्या है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ब्रीडिंग का। इट इज और भी इट इज मेड टू इंट्रोड्यूस वन और मोर हाईली यूजफुल ट्रेड्स। ठीक है, कैसे ट्रेड्स को करने के लिए, हाईली यूजफुल ट्रेड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम बैक क्रॉस करते हैं। ठीक है, और कैसे ट्रेड्स, लाइक डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, हाइट, ठीक है, या हाई विटामिन कंटेंट एटसेट्रा। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, हाई विटामिन कंटेंट एटसेट्रा। ठीक है, इट इज मेड टू रीइंट्रोड्यूस ऑल द गुड कैरेक्टर ऑफ ओरिजिनल वैरायटी। ठीक है, किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो ओरिजिनल वैरायटी है उसके अच्छे कैरेक्टर्स को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बैक क्रॉस।
ठीक है, अब देखो यहाँ हमने दिखाया है एक वैरायटी हमने पेरेंट्स में ली है प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। ठीक है, अब इसके जितने भी जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या होगी, ऑल टॉल। ठीक है, वो सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। अब यहाँ साइड में पनेट स्क्वायर की उससे दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो एक साइड को हमने ये लिखे हैं, दूसरी साइड को हाइब्रिड। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, दिस वन इज बैक क्रॉस। हाइब्रिड का वन ऑफ इट्स पेरेंट्स के साथ। ठीक है, हमने हाइब्रिड लिया और उसके एक पेरेंट्स के साथ हम उसका क्रॉस कर रहे हैं, बैक क्रॉस। ठीक है, देखो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, प्योर टॉल, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल। ठीक है, दो क्या है हमारे पास, प्योर टॉल है, दो क्या है, हाइब्रिड टॉल है। अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो ऑल वर टॉल, इसका फिनोटाइप भी टॉल, इसका भी टॉल, इसका भी टॉल, इसका भी टॉल ही दिखेगा। ऑब्जर्वेबल जो करेक्टर होगा वो कैसा होगा, टॉल। ठीक है, लेकिन अगर जीनोटाइप की बात करेंगे हम तो जीनोटाइप 2:2 या 1:1, दो क्या है, प्योर टॉल है, दो क्या है, हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, तो ये फर्क है जीनोटाइप और फिनोटाइप का, और इट इज द, और ये था आपका बैक क्रॉस। ठीक है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन द hybrid and one of its parents. Next is test cross. Test cross. ठीक है, it is a special type of back cross. It is not different. ये कैसा है, बैक क्रॉस की तरह ही क्रॉस है, स्पेशल क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट ट्रेट एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट्स। ठीक है, डिफरेंस देखो वहां था वन ऑफ हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है, वहां था कि जो ऑफस्प्रिंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हाइब्रिड पेरेंट्स कोई भी चलेगा। ठीक है, वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, वो था टेस्ट क्रॉस। लेकिन यहाँ क्या है, सिचुएशन डिफरेंट है, आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ठीक है, अब कैसे इंडिविजुअल का डोमिनेंट ट्रेट वाले का किसके साथ करना है, रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। यहाँ पेरेंट क्या लेंगे हम, रिसेसिव, बैक क्रॉस में कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हाइब्रिड। ठीक है, लेकिन यहाँ कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट ट्रेट एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट्स। ठीक है, इंडिविजुअल विद द डोमिनेंट ट्रेट एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस है, इसको क्यों किया जाता है, इट इज डन टू नो वेदर द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस फॉर ए ट्रेट। क्या पता करने के लिए कि जो इंडिविजुअल है ये किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए होमोजाइगस है या हिट्रोजाइगस है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट करने के लिए। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट का किसके साथ, वन ऑफ इट्स रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, दूसरा, अब देखो इसमें दो कंडीशन है, इफ इंडिविजुअल इज होमोजाइगस डोमिनेंट, हमने सिर्फ डोमिनेंट की बात की थी, हमने ये नहीं बोला था कि होमोजाइगस डोमिनेंट है वो। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब दोनों क्या है, कैपिटल टी है, या फिर हिट्रोजाइगस है। अगर डोमिनेंट होगा तो क्या ऑफस्प्रिंग विल बी 100% डोमिनेंट, जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, 100% डोमिनेंट ही होंगे। ये रिजल्ट है इसका। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द इंडिविजुअल इज हिट्रोजाइगस, अगर डोमिनेंट तो है लेकिन कैसा डोमिनेंट है, हिट्रोजाइगस, एक एलील कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी, उस केस में प्रोजेनी विल बी या ऑफस्प्रिंग विल बी 50% डोमिनेंट एंड 50% रिसेसिव। उस केस में रिजल्ट क्या होगा, 50% डोमिनेंट का और 50% रिसेसिव। ठीक है, अब देखो दो तरह से हमने यहाँ पे क्रॉस दिखाया है, होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल का किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव डार्फ। ये तो हमारे पास कंडीशन है टेस्ट क्रॉस की, हमें किसके साथ क्रॉस करना है, हमेशा रिसेसिव पेरेंट के साथ करना है। ठीक है, और किस इंडिविजुअल का, डोमिनेंट का, चाहे फिर वो होमोजाइगस हो चाहे हिट्रोजाइगस हो। ठीक है, जब हमने इसका किसके साथ किया,
होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस किसके साथ किया, रिसेसिव के साथ करना है। ऑल आर टॉल, टॉल टॉल टॉल, लेकिन सारे कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। ड्वार्फ वैरायटी क्या है, 0। ये क्या हो गया, टेस्ट का उसका फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने किसके साथ किया, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट किसके साथ, ये तो कंडीशन है, किसके साथ करना है, रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। तो दो वेराइटीज हमारे पास क्या आई, हाइब्रिड टॉल और दो प्योर ड्वार्फ, ठीक है। तो रेशियो क्या है, 1:1, दो 2 इज टॉल एंड 2 इज ड्वार्फ, ठीक है। 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ, ठीक है। सो दिस इज योर टेस्ट क्रॉस, ये था आपका बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। दोनों कंडीशन में, होमोजाइगस में 100% डोमिनेंट और एक इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस, देन 50% डोमिनेंट एंड 50% रिसेसिव, ठीक है। क्योंकि हमारे पास था कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस इन विच डोमिनेंट रेट इंडिविजुअल बी डोमिनेटेड विद इट्स रिसेसिव पेरेंट्स, जबकि बैक क्रॉस में क्या था, वन ऑफ द हाइब्रिड इंडिविजुअल ऑफ द हाइब्रिड ट्रेट विद इट्स वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, ठीक है, किसी पेरेंट्स के साथ। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टर्मिनोलॉजी। अगर कुछ बचा होगा तो उसको भी हम साथ साथ करेंगे जब क्रॉस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर इसको समझने में किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी, कोई डाउट्स होंगे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप पे। जो चीज़ आपको समझ नहीं हो आएगी उसको आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।